बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। जी व्यूवर्स, आज हम आए हुए हैं अपने गांव चक नंबर 80 एनपी में। तो इस गांव का इस वक्त हू और वीरानी का मंजर देखकर मुझे एक शेर याद आ रहा है कि जी, शहर जाकर बस गया हर शख्स पैसे के लिए, ख्वाहिशों ने मेरा पूरा गांव खाली कर दिया। आज मैं आपको अपने और बल्कि जनूबी पंजाब के अक्सर देहातों की एक बहुत ही तल्ख हकीकत और बहुत ही अलमनाक जो है वो सूरत हाल उससे वो आपके साथ शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह आहिस्ता आहिस्ता पंजाब के अक्सर देहात और गांव जो है वो वीरान होते जा रहे हैं और लोग जो हैं वो देहातों से शहरों की तरफ हिजरत करते जा रहे हैं। तो इस हवाले से आए हम चलते हैं और अपने गांव का मैं आपको विज़िट भी करवाता हूँ और उसके साथ साथ मैं आपको बताता हूँ कि इसकी क्या वजूहत हैं कि जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता जो है हमारा गांव जो बहुत ही खुशहाल और बहुत ही ज़िंदा दिल लोगों का गांव माना जाता था पूरे इलाका में, अब जो है वो इस वक्त बिल्कुल वीरान हो चुका है। और चंद एक घर हैं जो यहाँ पे हैं, बाकी तमाम घर जो भी थे वो तमाम जो हैं वो हिजरत करके वो यहाँ से जा चुके हैं। तो आए आगे चलते हैं कि क्या वजह है और किस वजह से ये ऐसा हो रहा है। जी व्यूअर्स, ये मेरा घर है और सबसे पहले मैं अपने घर से ही शुरुआत करूँगा क्योंकि ये घर भी आज से चंद साल पहले जो है बहुत सारे लोगों से भरा पड़ा, बहुत शोर शराबे वाला, खूब हल्ले गुल्ले बड़ी वाला, रौनक होती बड़ी थी। रौनक हुआ करती थी। अब इस घर में चंद अफराद जो हैं वो रह गए हैं, मेरे बाबा, मेरी वालदा और मेरे एक छोटा भाई हैं। बाकी हम तकरीबन 2 भाई और तमाम जो हैं वो लोग वो यहाँ से शहर शिफ्ट हो चुके हैं। और ये जनाबे वाला देखें, ये आगे ये देखें कि कितनी ज़बरदस्त कोठी है जो काफ़ी सालों से बिल्कुल वीरान पड़ी है। ये देखें, बनाने वाले इसे बनाकर जो है वो शहर जा चुके हैं और ये अब ऐसे ही एक मरकज़ फलाही मरकज़ सेहत के लिए ये इसको दे दिया गया है। और इसकी वजह डिवीज़ ये है कि देहातों में जो है वो तालीम का बहुत बड़ा इशू, यानी कि बच्चों की तालीम और मेडिकल के बहुत सारे मसाइल हैं कि जिस वजह से हम जो है वो ये देहातों में जो हम नहीं सर्वाइव कर पाते। ये घर देखें, ये घर बिलीव करें कि यहाँ कम से कम 30 से 35 अफराद इस घर में रहा करते थे और इतना हल्ला गुल्ला शोर शराबा शाम के वक्त इस घर से यहाँ पे ये 4 पाइयाँ बाहर और बड़ी खेल कूद। यकीन करें, मुझे अभी याद है कि इस जगह पे हम तकरीबन 100 से 150 बच्चे जो हम यहाँ पे जो हैं शाम को खेला करते थे। और ये साथ वाला घर ये भी खाली है जी बिल्कुल। अब इसमें सिर्फ इनका एक बेटा रह रहा है। ये हमारा अपना घर है जी, ये हमारा अपना घर है। ये पहला घर जो हमारा गांव का था, ये देखें ये अब खंडर का वीरानी। ये हम हमारी यहाँ पे यानी कि पैदाइश भी इसी घर में हुई और हमारा बचपन और बहुत सारा हमारा वक्त जो है वो इसी घर में गुजरा। और अब ये देखें कि ये घर बिल्कुल एक खंडर का नक्शा पेश कर रहा है। ये देखें जी, और ये साथ मेरे चाचू का डेरा हुआ करता था। वो थानेदार थे तो जो उनका डेरा यहाँ पे कट पंचायत वगैरह बने निपटाया करते थे। अब ये देखें, ये भी बिल्कुल वीरान पड़ा है। और ये घर देखें जनाब वाला, ये ये घर देखें जनाब वाला, ये भी मेरे दादा अबू के भाई थे, चौधरी नूर मोहम्मद। उनका घर था, उनके 4 बेटे और उनकी बहुएं, उनकी फैमिलीज और बहुत यानी कि बड़ी फैमिली यहाँ पे रहा करती थी। और अब कुछ भी नहीं है सिवाय वीरानी और कुत्ते भौंक रहे हैं। कुछ भी नहीं है, वीरानी और सुनसानी है, कुछ भी नहीं है। और ये घर जी देखें कि ये घर भी हमारे अंकल का था, ये भी अब खाली हो चुका है। इसी तरह देखें तकरीबन बिलीव करें कि आधे से ज़्यादा गांव जो है वो बिल्कुल खाली हो चुका है। चंद एक घर हैं कि जो यहाँ पे हैं आबाद, बाकी सारे घर खाली हो चुके हैं। और उसकी वजह यही है कि जी बच्चों की पढ़ाई के मसाइल हैं और मेडिकल के मसाइल हैं, जिसकी वजह से हमें जो है वो यहाँ से हिजरत करके शहर जाना पड़ा। रोज़ी रोज़गार के मसाइल हैं जो देहातों में हमें वो नहीं है, रोज़ी के बहुत मसाइल हैं। डेफिनेटली ज़िम्मेदारा वो उसकी उसकी यानी कि सूरत हाल आप लोगों से बखूबी वाकिफ़ होंगे, तो वो भी आपके सामने है। जिस वजह से जो है गाँव आहिस्ता आहिस्ता हमारे जो हैं वो खाली हो रहे हैं। जी वीवर जी, ये मेरे नाना अबू की है कोठी। तो ये देखें, उन्होंने माशाल्लाह बेतहाशा पैसा लगा के बहुत ज़बरदस्त कोठी बनाई यहाँ। और उसके बाद यानी कि एक ही मामू है मेरे, वो भी यहाँ शिफ्ट हो गए हैं। अब ये कोठी भी वीरान पड़ी है, बिल्कुल खाली।
اسی طرح تقریباً میں یقین کریں ایک گھر کے ساتھ ایک گھر خالی پڑا ہے، ویرانی ہے، وہ کا عالم ہے بالکل۔ یہ ہمارا گاؤں ہے، اور یہ اس کے ساتھ ملحقہ ایک نہر ہے، جو اب تقریباً جو ہے نہر تو نہیں رہی، ایک بالکل وہ مٹی سے بھر چکی ہے۔ اور اسی نہر پہ اس ٹائم بھی تقریباً 150 بچے کے نہانے کا اور کھیلنے کا شور ہوا کرتا تھا، بے تحاشا رش اور اتنا ہلا گلا۔ اور اب یہاں دیکھیں کہ ویرانی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ گھر ویران ہو چکے ہیں، تو گھروں کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی ارد گرد کے مقامات جو ہیں وہ بھی ویران ہو گئے ہیں۔ تو یہ دیکھیں انتہائی افسوس کا عالم ہے، اسپیشلی میرے لیے اور مجھ جیسے ان تمام ویورز کے لیے کہ جو دیہاتوں سے بلانگ کرتے ہیں، اور جنہوں نے دیہاتوں کی رونقیں اور کھیل کود اور یہاں کی کشادہ دلی دیکھی ہے، وہ واقعی اس کیفیت سے اور اس دیہاتوں کی اس حالت سے واقعی واقف ہوں گے، اور واقعی دل سے رنجیدہ ہوں گے۔ جی ویورز، میں اور مجھ جیسے بہت سے لوگ اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے اور روزی روٹی کے مسائل کے لیے اور میڈیکل کے مسائل کے لیے اپنے دیہاتوں کو چھوڑ کر شہروں میں تو آ گئے ہیں، لیکن ویورز ہمارے دل اور ہماری جڑیں ابھی بھی اپنے دیہاتوں اور اپنے گاؤں سے جڑی ہوئی ہیں۔ گو کہ شہر کی مصروف ترین زندگی اور سہولیات سے بڑی زندگی میں ہمارا دن تو جو ہے وہ گزر جاتا ہے ویورز، لیکن شام ہوتے ہی ہمارا دل جو ہے ہمیں اپنے گاؤں کی یاد ضرور دلاتا ہے۔ ویورز، کاش کہ گورنمنٹ یہ سہولیات ہمیں اپنے دیہاتوں میں مہیا کر دیتی تو ہمیں اپنے گاؤں کو چھوڑ کر دیہاتوں کو چھوڑ کر شہروں میں نہ آنا پڑتا، اور یوں ہمارے گاؤں بھی ویران نہ ہوتے۔ تو میں گورنمنٹ سے التماس کرتا ہوں کہ خدا را دیہاتوں کی طرف توجہ دی جائے، اور دیہاتوں میں وہ سہولیات مہیا کی جائیں کہ جن کی وجہ سے دیہاتیوں کو اور گاؤں میں بسنے والے لوگوں کو اپنے دیہاتوں کو چھوڑ کر شہروں میں نہ آنا پڑے۔ ویورز، اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔